जीवन में जी सही जिए, या जीवन जीने की कला को धम्म कहते हैं। यह एक जीवन जीने की कला है। किस तरह से हम अपने जीवन में दुख से मुक्त, व्याधि से मुक्त, समस्याओं से मुक्त, सुखपूर्वक जीवन यापन करने का एक मार्ग है, इसलिए से धम्म कहते हैं। इस धम्म को जब भी हम अपने जीवन में जिएंगे तो यह धम्म हमारी रक्षा करता है। इसे धम्म हवे रखते धम्मचारी भी कहते हैं। जो व्यक्ति जिस धम्म का अपने जीवन में अलाइव करते हैं, जीवित करते हैं, भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक धम्मों को दिया है। जैसे त्रिपिटक यदि पूरा लें तो 84,000 धम्म स्कंद है। यह 84,000 धर्म स्कंद हमारे जीवन में काम नहीं आएगा, परंतु जिस धम्म को अपने जीवन में जीते हैं वही धम्म हमारी रक्षा करता है। इसलिए जिस धम्म को हम अपने जीवन में जिएंगे, सच्चाई करेंगे, वही धम्म हमारी रक्षा करता है। यदि कोई व्यक्ति पंचशील धम्म को अपने जीवन में जीता है तो पंचशील उसका रक्षा करता है। इसलिए भगवान बुद्ध का धम्म लोगों के हित के लिए, मनुष्य कल्याण के लिए है। धम्म की जनरली सामान्य रूप से देखा जाए तो लोग धर्म शब्द से मिसगाइडेड हो जाते हैं या सही उसका अर्थ नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए सही अर्थ प्राप्त करने के लिए धम्म को जानना बहुत जरूरी है। धम्म क्या है, भगवान बुद्ध ने दिया है सूत्र में, वह इस तरह से स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको एहि पस्सिको ओपनयिको पच्चत्तं वेदितव्यो वियूहीति। स्वाख्यातो भगवता धम्म, भगवान बुद्ध का धम्म स्वाख्यात है, सुआख्यात है, सुंदर ढंग से बताई गई है। इसमें कहीं भी कोई जगह छिपाई नहीं गई है, कोई सीक्रेट नहीं है। इसमें पूर्ण रूप से ओपन है। जो भी व्यक्ति इसे साक्षात्कार करना चाहता है, जानना चाहता है, तो उसे अच्छी ढंग से बताया जाता है, बताई गई है। स्वाख्यात परिपूर्ण रूप से सही ढंग से भली भांति बताई गई है, इसलिए स्वाख्यातो भगवता धम्मो, स्वाख्यात है भगवान बुद्ध का धम्म। संदिठिको सांदृष्टिक है, स्वयं अपनी बुद्धि के बल से, चित्त के युक्त से इसका परीक्षण करके जान सकते हैं क्या सही या गलत है। नहीं तो कहा जाता था पहले, हमारे ग्रंथों में लिखा है, ग्रंथ में कहा इसलिए मान लो, हमारे गुरु परंपरा से चली आ रही है इसलिए मान लो, या किसी बड़े गुरुजी ने कहा है इसलिए मान लो, हमारे माता पिता से चली आ रही इसलिए मान लो। परंतु यहाँ नहीं, बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा। भगवान बुद्ध ने कहा यदि कोई चीज़ पूरी परंपरा से चली आ रही है तो मत मानो, यदि कोई बात मेरे बहुत बड़े गुरु महात्मा महंत कह रहे तो मत मानो, यदि कोई हमारे बहुत बड़ी प्रसिद्ध ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है तो भी मत मानो, परंतु इसे क्षण करके देखो क्या यह बुद्धि युक्त है, ज्ञान युक्त है, तर्क संगत है, और क्या यह मेरे लिए कल्याणकारी है, वह अन्य लोगों के लिए कल्याणकारी है। यदि स्वयं के लिए कल्याणकारी है, अन्य लोगों के लिए कल्याणकारी है, तो उसे स्वीकार करें। केवल स्वीकार करे ही नहीं, उसे अपने जीवन में जिए, और यही धम्म का मार्ग है। इसलिए बुद्ध ने कहा स्वाख्यात धम्म है। किसी को कान में जाकर के उन्होंने कहा, गोपनीय ढंग से नहीं सिखाया गया कि किसी कान में कुछ बोलो उसे सीख गया गुरु मंत्र जैसा, ऐसा नहीं। यहाँ कोई गुरु मंत्र नहीं है, यहाँ केवल स्वाख्यात है, परिपूर्ण भली भांति सिखाई गई है, समझाई गई है, बताई गई है। हर व्यक्ति, हर इंसान इसे समझ सकता है, जान सकता है, परीक्षण करके देख सकता है, स्वयं के अभ्यास से, स्वयं के प्रायोगिक रूप से देख सकता है। इसलिए संदिठिको अकालिको, यह फल मरने के बाद देगा या नहीं दूर की बात है, वर्तमान में ही इसका फल हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसा फल प्राप्त कर सकते हैं? यदि हम आम का बीज बोएंगे तो हमें आम का ही फल मिलेगा, यदि हम नीम का बीज बोएंगे तो नीम का ही फल मिलेगा। आम के बीज में हमें नींबू का फल मिले तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं उसमें वैसा ही फल प्राप्त होता है। अकालिक है, यह तुरंत फल देने वाली है, तत्काल फल देने वाली है। यदि कोई व्यक्ति बुद्ध की बताए मार्ग पर चलना चाहे और बैठ करके अपना
राग से अपने में से राग निकाले, द्वेष निकाले, अहंकार निकाले, तत्काल फल मिलेगा, तत्काल उसका मंगल होगा। वह व्यक्ति अनेक गुणों से लद जाएगा, गुणवान हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा, आर्य हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, नोबल पर्सन हो जाएगा, सत्पुरुष हो जाएगा। इसलिए इसे तत्काल फल देने वाला कहा गया है। तत्काल फल देने वाला भगवान बुद्ध का धम्म है। ए ही पश्य को कोई भी व्यक्ति आकर इसका परीक्षण कर सकता है, परीक्षण कर स्वयं इसका लाभ ले सकता है। या किसी भी व्यक्ति के लिए वर्जित नहीं है, किसी भी देश के लोगों के लिए वर्जित नहीं है। किसी भी देश का हो, गोरा हो, काला हो, जैसा भी हो, वह समझ सकता है, जान सकता है, इसका अभ्यास कर सकता है, सीख सकता है। इस सभी के लिए, सभी के हित के लिए, कल्याण के लिए। इसलिए इसे कहते हैं ए ही पश्य को, कम एंड सी। आकर इसका स्वयं परीक्षण करके देख सकते हैं। अकाल को, ए ही पश्य को, ओपन आय को, ये सभी के लिए खुला है, ओपन है, सभी के लिए खुला हुआ। इसे कोई व्यक्ति आकर के परीक्षा करके ले सकता है, ग्रहण कर सकता है। काले को, ए ही पश्य को, ओपन आय को, पच्चतंग वियुहिति। विद्वान व्यक्ति, वाइज व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति इसे प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार कर सकता है। जो भी व्यक्ति इस मार्ग में चलेंगे इसका लाभ प्राप्त कर सकता है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। इसलिए भगवान का धम्म केवल वर्तमान समय के लिए पूर्व में ही था ऐसा नहीं। भगवान बुद्ध की स्वयं भगवान बुद्ध बने, उसके बाद भी अनेकों लोग अरहंत हुए, बुद्ध हुए। आज भी जो व्यक्ति इस मार्ग में चलेगा बुद्ध होंगे। भविष्य में जो कोई भी व्यक्ति चलेंगे वो भी इस बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे। इसलिए बुद्ध का धम्म सार्वकालिक है, अकालिक है, सार्वकालिक है। सभी किसी एक देश विशेष मात्र के लिए नहीं है, सर्व देश में, सभी देशों में सार्वकालिक है। इस धम्म को जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अप्लाई करता है वह अपने जीवन में इसका लाभ उठा सकता है, लाभ ले सकता है। इसलिए यह अकालिक कहलाता है, सार्वकालिक कहलाता है, तत्काल फल देने वाला कहलाता है। इस धम्म के गुणों को भी कोई व्यक्ति बार बार अपने जीवन में साक्षात करने के लिए इनके गुणों को दोहराए। भगवान का धम्म ऐसा है, धम्म पर बड़ी श्रद्धा जगाए और इसका अभ्यास करे तो भी अपने जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, धम्म क्या है इसे और भी समझने की जरूरत है। धम्म यदि हम देखते हैं कोई क्रिश्चियन व्यक्ति है, कोई मुस्लिम है, तो ऐसे लोगों कहते इसका मृत्यु संस्कार, इसका जन्म संस्कार, इसका शादी ब्याह इत्यादि किस ढंग से, किस रीति रिवाज से करते हैं, यह धर्म जरूरी लोगों को मान्यता है कि हमारे ढंग से हो, इस हमारे परंपरा से हो, हमारी संस्कृति से हो, या हमारे रिलीजन से हो। इसे धर्म से कोई लेना नहीं, किस रीति रिवाज से आप किस ढंग से आप मृत्यु संस्कार करते हैं, पेटी में रख करके जलाते हैं या जला देते हैं या गाड़ देते हैं या तो कोई टुकड़े करके फेंक देते हैं या कहीं डाल देते हैं, दफना देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो धम्म सार्वकालिक है, हमेशा धम्म जहाँ है प्रकृति का धम्म है, प्रकृति का नेचर है, प्रकृति गुणों को धम्म कह सकते हैं। द लॉ ऑफ यूनिवर्स, प्रकृति का नियम, कुदरत का कानून, विश्व का नियम, प्रकृति का नियम, यह प्रकृति ही धम्म है। जैसे समय पर बारिश होती है, समय पर ऋतु आती हैं, दिन और रात होते हैं, सब प्रकृति है, प्रकृति अपने ढंग से चल रहा है। वैसे ही हमारे यह शरीर भी एक प्रकृति है, यह भी अपने ढंग से चल रहा है, अपने